10 ईयर चैलेंज है आज हमारी मॉर्निंग में एक नई सुबह में, जिसमें आप मिल रहे हैं आयशा से, रुबाब से, फिजा से। तीन खूबसूरत खवातीन यहाँ पर आ चुकी हैं, अपने 10 साल की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगी, सफर आपके साथ शेयर करेंगी। और अब जो मेहमान तशरीफ ला रही हैं उन्होंने आपका दिल जीता है अभी रिसेंटली। जो दिल जीतते हैं ना वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए कि बहुत स्ट्रगल उन्होंने की, लेकिन अब जिस कैरेक्टर में सामने आए हैं छा गए हैं। उनका मुमताज बेगम का किरदार किस किसने देखा है, पसंद किया? देखा है ना बहुत सारे। हाथ जरा खुल के खड़े किया करो, आवाज भी खुल के लगाया करो कि हाँ देखा है नहीं देखा है ना, क्योंकि हम आपके लिए तो बातें कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम अहमद अब्दुर्रहमान। कितनी दाढ़ी मूंछों वाले भाई लग रहे हैं। मैंने मूंछें रख ली हैं जरा। मैंने आते ही पूछा है कि वो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि वो खत्म हो गई है। तो कैसा लगा था वैसे दुपट्टा और मेकअप और तस्वीर? हाँ, वो लाल रंग का दुपट्टा लेते हैं, लाल रंग से नीचे तो कोई रंग ही नहीं अच्छा लगता। थोड़ा था एम्बैरेसिंग, लेकिन मैंने फिर बाद में फौरन ही मूंछें इसलिए रखी ताकि जरा कवर अप कर सकूं, कवर अप हो, बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए। मर्दानगी पे जो धब्बा लगा था वो जरा मिटा दूंगा। नहीं, मर्दानगी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे इतनी सी चीज से धब्बा लग जाए। मेरी बड़ी सेंसिटिव सी जरा मर्दानगी। अच्छा वैसे यार मर्दानगी वाकई इतनी सेंसिटिव है? आई डोंट थिंक सो। सिर्फ कहने की बातें हैं। जो सही मर्द होता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से भी। हाँ, वो वाला मर्द कहाँ है? मैंने कहीं पढ़ा था, what's more fragile than a woman's heart? It's a man's ego. Yes. There's a difference. Clapping. अच्छा भाई, there's a difference between a man's ego और मर्दानगी। दोनों में फर्क है। ईगो तो औरत की भी बहुत बड़ी होती है, मगर मर्द की सबसे ज्यादा शायद होती है। लिटरली आप लोगों की मर्दानगी के बारे में लिटरेचर में ठीक है। दोनों की होती है, आपने खुद ही कहा है। बिल्कुल। मर्दानगी सिर्फ मतलब ईगो की बात की है, मर्दानगी की नहीं। चले मर्दानगी से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखो औरतों में भी मर्दानगी निकाल लिया। अब बोलो, है तो सही वैसे आजकल तो है। मर्दानावार मुकाबला नहीं करनी। फैमिलीज की सिंगल ब्रेड विनर्स होती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मर्दानगी होती है ना, नहीं, जो रोज सुबह उठ के मर्दों की दुनिया में निकलती हैं और वो काम करती है। आयशा लफ्ज भी यही है कि उन्होंने मर्दानावार मुकाबला किया। बिल्कुल। जनानावार है कुछ नहीं, कुछ और ही हो जाएगा। जनानावार है कुछ नहीं। अरे ये सारी शरारत आपकी है। मैंने लाइटर टोन में कहा था, मैं इतना वो ब्रेड टाइप नहीं कहता। अच्छा, अब इतना लंबा नाम है यार, अहमद अब्दुर्रहमान। अब इसमें से कौन सा वाला बोलना है? मैंने अहमद कह दें क्योंकि अहमद कह दूं? हाँ जी, है ना, ठीक है। तो अहमद की तस्वीर दिखाई 2009 की। ये 2009 है अहमद? बड़ी सरिया था मेरी गर्दन में। अच्छा वाकई? सीरियसली? मतलब क्या सोच रहे हैं आप जब ये तस्वीर खींची गई है आपकी? मैं भी एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं चलेगा। नजर आ रहा है, जवानी एटीट्यूड नजर आ रहा है। जवानी का ये एक वो होता है, फिर आहिस्ता वक्त जो है वो सीधा कर देता है, सारे कस बल निकाल के सीधा स्ट्रेट प्रेस आयरन। क्या चेंज आया है? मुझे वैसे इतना कुछ फील नहीं होता, फिजिकली शायद आ गया हो, लेकिन मेंटली मैं अभी भी यंग ही हूँ। वो जरूरी है। अच्छा, लेकिन अगर 2009 में ये कैरेक्टर ऑफर होता मुमताज का, करते? मुझे ऐसे एक्टिंग अपना शौक है, मुझे कोई भी ऑफर हो मैं तक गौर नहीं करता, मैं कर लेता होता हूँ। नहीं, एक्टर की वैसे यही बात होती है कि उसको कोई भी रोल मिले वो उसको निभा जाता है। बिल्कुल सही। तो कैरेक्टर की सिग्निफिकेंस थी ड्रामे में, तो मुझे था कि करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत, और किया बहुत अच्छा है। अच्छा, एक कैरेक्टर अच्छा है, आपने उसे किया भी बहुत अच्छा है। तो क्या लग जाते हैं बस। लेकिन आज आपका मुकाबला बहुत सख्त है, देख लें। वही मैं आते तीन साथ ही बहुत घबरा गया हूं। जानदार तीन बहुत जानदार खवातीन, आपकी बड़ी मर्दाना। जानदार का मतलब है स्ट्रॉन्ग वुमेन। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अहमद तशरीफ रखिएगा। मेरे अगले मेहमान जो है उन्होंने कहा था कि मेरी ये तस्वीर नहीं दिखानी, तो मैं तो उनकी तस्वीर ये नहीं दिखा रही। मतलब मैं आपको उनकी कोई तस्वीर दिखा रही हूँ? नहीं, हम तो उनकी कोई तस्वीर देख ही नहीं रहे ना। लेकिन वो इतने ही क्यूट थे और वो अब बहुत हैंडसम है। ही इज एन अमेजिंग सिंगर। बहुत अच्छे सुरीले खानदान से ताल्लुक। प्लीज वेलकम वली हामिद खान। हेलो हेलो वली, कितना, ये कौन है? मैं नहीं। पर उन्होंने सही कहा था कि वो तस्वीर ना दिखाई जाए। छोटा भाई है। Isn't he cute? मेजर चेंज है ना? हाँ, चेंज बहुत बहुत ज्यादा। He's so cute there। ये वाकई ये वाला जो गाना अभी चल रहा है ना,
ये वली के लिए क्या से क्या हो गए। ये इस तस्वीर को तो गाना चलाना और उसके बाद वली को देखना यहाँ से यहाँ तक। वली आइए। नहीं, आप वहाँ भी क्यूट थे और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत है। वली की बहुत सारी खूबसूरत तस्वीर जो है वो और भी हमारे पास है। वली आइए ना। 2009 जी कुछ याद है? 2009 में उन दिनों में ऑब्वियसली नया नया बैंड बना था रागा बॉयज, तो दैट्स व्हाई उस टाइम खाने पीने और कॉन्सर्ट में इतने बिजी थे कि काफी सेहत बना रहे थे। बट बहुत अच्छा टाइम गुजरा। हम लोग 10 इयर्स भाइयों के साथ बैंड बनाया, दोनों भाइयों के साथ, और ट्रैवलिंग बहुत की। 2009 से ही ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग चल रही थी और काफी काम किया। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत कुछ शर्मीले शर्मीले दिखते हैं। नहीं, मैं कभी भी शर्मिला नहीं था। ये गलती मैंने कभी नहीं की। कभी भी नहीं मैंने की। ये गलती मैंने कभी नहीं की। बिल्कुल, मैं कभी भी शर्मिला नहीं था। अच्छा। मेरे बाकी 2 भाई हैं, वो काफी थोड़े से शाय हैं, शर्मीले हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए टाइटल, एक शर्मिला होता है, दूसरा कौन सा होता है? ये आपसे बेहतर कौन जाने। कौन सा होता है? अच्छा, ये आपसे बेहतर। नहीं, अपने लिए टाइटल सोचो ना कि मैं शर्मिला नहीं था, मैं क्या था? रंगीला। बिगड़ीला कहाँ है? बगड़ीला। अच्छा, उससे बगड़ीला कहा है और मैं रंगीला कहने लगी थी। तो कितने मिलती जुलती है हमारी। बस रंगीला कह लें, बगड़ीला कह लें, कुछ भी कह लें। हाँ, जिद्दी बहुत हूँ। जिद्दी, तो बगड़ीला ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल, मैं जिद्दी अपने सारे बहन भाई में बहुत ज्यादा जिद्दी। बचपन लेकिन से मेरा नाम भी कुछ गलत नहीं है, रंगीला। जी। रंगीला भी बिल्कुल, कलरफुल, बिल्कुल। मजे का है ना? बिल्कुल। सो गुड टू हैव यू वली, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ रखेंगे जी। और मैं अपने अगले मेहमान को बुलाऊंगी। मेरे अगले मेहमान जो है, आपने उनको एक और रंग और अंदाज में देखा हुआ है, लेकिन अब इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, तस्वीर तो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन है और क्या है। ये कोई पहचान सक रहा है तस्वीर को? नहीं ना? कोई एक मुझे पहचान के बता दे कि किसकी तस्वीर है, मैं मान जाऊंगी। मुझे भी नजर। कौन अच्छा है? भाई, हम तो देख नहीं पा रहे, इसलिए हम तो पहचानने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तस्वीर नहीं बहुत नजर आ रही। कहाँ से? नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं, अंदाजा ही है कि ऐसा कौन लग है। रहा है कि यूं करके देखना पड़ रहा है, ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे। और यूं करके देखने से भी नहीं हमें पता चल रहा कि कौन है। अच्छा भाई, लेकिन ये एक अमेजिंग कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया हिट हैं, लेकिन अब इन्होंने एक नया टर्न लिया है अपने करियर को, एक नया रुख और नया मोड़ दिया है। प्लीज वेलकम राहिम परदेसी। खुशामदी 10 इयर्स चैलेंज और मेरे प्यारे प्यारे से मेहमान। सबसे पहले आयशा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया यार, 10 ईयर 10 साल के कटहरे में आना है सबने। जी जी बिल्कुल, सबने आना ये है। वक्त का कटहरा है, ठीक है लेकिन ना? मुझे अफसोस इस बात का है कि शुरुआत मुझसे क्यों है? क्योंकि आप सब जज साहब, क्योंकि ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेडीज वैसे भी फर्स्ट ही हैं, चाहे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स हो या ना हो। नहीं, वो अभी थोड़ी देर पहले मर्दानगी की बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा चलो थोड़ा अच्छा वैसे यार, ये पहले मुहावरतन कहा जाता था, अब लेडीज आर एक्चुअली फर्स्ट। वो हर तरफ लीड कर रही हैं खवातीन, हर जगह। अब एंकर्स भी खवातीन ज्यादा अच्छी हैं। मेरा इस मामले में थोड़ा सा ख्याल फर्क है। मैं समझती हूँ कि खवातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन देयर शुड बी अ बैलेंस। हम ये नहीं कह सकते कि मर्द अच्छा काम नहीं कर रहे। सो आई थिंक मेन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर, और कोई आगे पीछे कोई रेस तो नहीं लगी हुई ना हमारी। आपका दिल चाह रहा तो कह दें, वैसे मुझे लग रहा है क्या दिल चाह रहा है? मेरा जो दिल चाहे। मर्द नहीं सही Sorry? कि मर्द पीछे और हम औरतें आगे हैं। नहीं, कह मेरा दें बिल्कुल कोई- ऐसा कोई दिल अच्छा नहीं है। वैसे यू मैं डाउट जेन्युइनली कह अगर रही हूँ। आपको इस पे कोई शक है तो इंटरमीडिएट के, एफएससी के, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन जाके चेक कर लीजिए। इफ यू डाउट इट तो अच्छा, ये क्लियर कर मेरे ले। कंफेशन की बात हो रही है, वो कहाँ से आगे बीच आप में? कहाँ से आगे? देखो मर्दों को क्यों शौक होता है औरतों की हर बात में टपकने नहीं का? मैं तो कह रहा हूँ आप नंबर 1 और फिर कहना है कि हम गॉसिप नहीं देखिए, करते। मैं यही बात बार बार कह रही हूँ कि जहाँ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स की हम बात कर रहे थे, ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि अगर आप एक खातून हैं तो आपने फेमिनिज्म का झंडा उठाना है और उसे आगे बढ़ाना भी है। The reality is that we both genders live in this world and make it a beautiful place. Yeah. Let's work together, and instead of competing with each other, let's be together. वेरी गुड। चलो जी, सवाल
आयशा जी मैंने सुना है कि आपको सफाई सुथराई का जुनून है, कोई क्लीन फ्रीक है। आपने सुन लिया है। अच्छा ये जैसे 10 इयर्स चैलेंज है ना, ये 10 इयर्स चैलेंज वाला है। नहीं, पहले तो कसम उठवानी चाहिए थी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। एक और मैं माजरत के साथ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स अगेन, मैं बिलीव करती हूँ जो लोग कसम खाते हैं वो सबसे बड़े झूठे होते हैं। अच्छा कसम नहीं, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। अच्छा जी, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। ठीक है, डन। अब आर यू क्लीन फ्री? बैक स्टेज झूठ कहूंगी। मैं झूठ कोशिश करती हूँ कि मुझे बिल्कुल ना बोलना पड़े, मतलब जहाँ पर लगे कि किसी की जिंदगी और मौत का मसला है, फिर हर सेकंड किसी ना किसी की जिंदगी और मौत का किसी का घर बसाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ नहीं होता है, किसी की जिंदगी मौत का मसला है तो फिर थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश होती है कि झूठ ना बोला जाए। ठीक है। सो क्लीन फ्रीक, यस। एक जमाना था कि जब गुस्सा भी आता था तो कमरे की सफाई और घर की सफाई शुरू हो जाती थी, लेकिन आपके हाथों को देख के नहीं लगता। मेरी बात अब मुझे मुकम्मल नहीं करने दी, अच्छा। लेकिन नाउ 10 इयर्स चैलेंज के बाद मैं ये नहीं कह सकती कि वो उतनी क्लीन फ्रीक हूँ जितनी मैं 10 साल पहले थी। ओह, सो वक्त के साथ बदल गया सब कुछ। गुड। आयशा, दूसरा सवाल जी। कभी झूठ का सहारा लिया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? नहीं, आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं। देयर वाज अ टाइम के, मैं आपको अपने एफए की बात बता रही हूँ, मैंने एफए के पेपर्स दिए। अब हमारा पेपर उन दिनों में बहुत होता था, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया जी। अब पेपर देने बैठे हैं, पूरा सेक्शन रो रहा है और धड़ाधड़ पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 5 नंबर का सवाल आता था, मैंने 5 नंबर का सवाल किया। मैंने अपनी इन्विजिलेटर को पेपर पकड़ाया 5 मिनट बाद और मैं कैंटीन पे जाके सुकून से नाश्ता किया, चाय पी। मेरी पूरी क्लास बेचारी रो रो के वो पर्चा सॉल्व कर रही है और रो रही है साथ में। बाहर आके कह रहे हैं तुम्हें पूरा पेपर आता है, तुम 5 मिनट में करके बाहर आ गई। मैंने कहा भाई बात सुनो, आना तुम लोगों का 0 है, जो मर्जी हो जाए। हुआ भी यही कि जिन्होंने 20 के 20 सवाल किए थे उनका नंबर फिर भी 0 आया। ठीक है। और मैंने 5 नंबर का सवाल किया था तो 5 का ही आया और 5 ही नंबर आए। जहां तक सच बोलने की बात है, एक दफा इसी एफए के पेपर्स के दौरान ही मेरी एक सहेली चीटिंग कर रही थी, तो इन्विजिलेटर ने मुझसे पूछा आप चीटिंग कर रही हैं? मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रही, वो कर रही है। So अगर you're not a good friend, नहीं, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, क्योंकि वो चीटिंग उसके लिए अच्छी नहीं। ओके। अच्छा दी, कभी आपने सिंगिंग की है? बिल्कुल, बहुत सारी जी। सवाल लिखा हुआ है, कभी इससे पछतावा हुआ है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। Seriously? आई बिलीव एक लम्हा आपकी जिंदगी का जो भी है। तो अब अगर आपको पछतावा नहीं, हम आपसे गाना सुनेंगे। मैं बात खत्म करने दे मुझे कि आपको अपनी जिंदगी का हर लम्हा ऐसे गुजारना चाहिए जैसे आखिरी है और इसलिए आखिरी है। हाँ, ये आखिरी है, बिल्कुल आखिरी है। अब आप मुझसे क्या सुनने वाली हैं? कोई गाना, Any जो आपको अच्छा लगे कि आप थोड़ा सा गुनगुना दें। सुबह सुबह एक तो वैसे ही किसी अच्छे सिंगर से पूछोगे, वो कहेगा सुबह सुबह ना गवाओ। अच्छा, आप पूछ लो गली, सच बोलना। सही बात है। अच्छा गाना तभी हमने तुम्हें भी गाना लिखा। इनको बोल रहे गाने के लिए, गाने हम सब ठीक कर रहे हैं। यार गाना ना गवाओ तो बेहतर है। कुछ भी गुनगुना दें। थोड़ा सा। अभी तो आपने कहा है हर अभी लम्हा तो जुल्म हो जाएगा। पहले अभी कुछ दिन पहले भी गाते तो रहते हैं, बट बहरहाल लाइव सिंगिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच। कितने लोग बहुत 10 ईयर इनकी प्रोग्रेस से, क्वेश्चन से खुश हुए? कितने लोग? तालियां बजा दो यार, वाह वाह। वेरी गुड। ग्रीन खुश हुए। थैंक यू सो मच आयशा। राहिम परदेसी, आ जाएंगी, आपकी बारी है। राहिम ने तो भाई 10 साल में गाना शुरू कर दिया है। राहिम 10 साल पहले नहीं गाते थे? नहीं गाते थे। नहीं गाते। अच्छा, नसरीन कहाँ चली गई? नसरीन जेब में रखी कभी भी जब दिल चाहे निकाल लेंगे। मेरी बैक पॉकेट पे हमेशा रहती है। सीरियसली? यस। अच्छा, मतलब थोड़ा सा अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि नसरीन, वो क्या है कि बालों के बगैर निकलती नहीं है नसरीन। हम दुपट्टा दे देते हैं। मुझे नहीं, नसरीन दुपट्टे से से पूछना नहीं। है कुछ। नसरीन से हाँ, पूछना है। चलें पूछिए। पूछे? मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, या कोशिश करती हूँ सॉरी। हाँ, करती हूँ। नसरीन, 10 साल जो है
वो हमेशा औरतों के ऊपर क्यों ज्यादा मुश्किल गुजरते हैं? मैं की दसा हूं थानू मेरा तो हजे एक्सपीरियंस ही नहीं हैगा हजे मैं फिलहाल जवान हाँ किसी एक्सपीरियंस औरत नू पूछो ना अच्छा, आहो मतलब 10 साल आप पे नहीं गुजरे? नहीं नहीं हजे नहीं हजे नहीं गुजरे। वेरी गुड। सवार के नहीं नंगे हजे अच्छा, सवार के नहीं रहेंगे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, 10 साल बाद नसरीन केहो जी होगी? उदा ही नहीं, खूबसूरत नहीं खूबसूरत। that's the truth। देखो मेरा मानना है कि तुसी जिस तरह मर्जी दे मोटे छोटे जिस तरह भी हो तुसी खूबसूरत हो। हाँ, मैं इस चीज से माननी है माननी है, ठीक है। अच्छा, इब्राहिम परदेसी वापस आ जाए। शुक्र है यार एकदम से फंस ऐसे गया। लगता है जैसे कोई है किसी जिन के जेर असर था और एकदम से ससर में से वापस आया। ओके, आर्टिस्ट एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, जी, राइट? जी। तो अगर आप कहीं गए हैं और डेट पर हैं, किसी खूबसूरत खातून के साथ आप घूम फिर रहे हैं और आपकी प्राइवेसी है, लेकिन लोग आके आपके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इब्राहिम परदेसी कैसे रिएक्ट करता है? डिपेंड करता है एक्चुअली फैंस के साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा प्यार होता है बट समटाइम्स ऑकवर्ड होता है आपके फैमिली के साथ निकले होते नहीं, हैं क्या करते हैं, फर्ज के मैं हूं ना, आपके साथ एक खूबसूरत लड़की है, आप उसके साथ हो और मैं कहे आप इब्राहिम परदेसी जी, हैं, जी। वाकई जी, जी। मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा लूं? हाँ तो मैं मना नहीं करता मना नहीं करता। नहीं, नहीं। ठीक है, तो फिर मैं इधर और आके साथ खूबसूरत लड़की को तो वो वैसे ही मना नहीं करता। नहीं मैं कोई भी हो कोई मैं मना आदमी नहीं हो करता तो शायद सोचे वो। तो फिर जब वो चले जाएगी कि तो अगर वो पूछेगी तो कौन थी तो मैं बताऊँ जो फैन। अच्छा, वैसे बाज़-औक़ात कुछ डेट्स पे तो आपकी वैसी भी वैल्यू बढ़ रही होती वही है ना, लोग तो आके आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं और Points आपसे बन और रहे अगर होते कोई पुरानी मिलने वाली आ जाए नहीं, डेट दिल पे में भी सवाल था। क्वेश्चन आयशा का और वो सवाल। कहे रहीम परदेसी तुम किसके साथ हो? किसके साथ फिर रहे हो तुम? मेरे बाथरूम दिल में यही ब्रेक सवाल था। पीछे से यही एग्जिट सवाल था मेरे दिल मेरे में। उस लड़की को छोड़ के निकल जाएंगे और अगर वो उसको भाई तुम्हें पता है ये मेरे साथ पहले कर रहा था 2-4 हफ्ते पहले। हाँ तो वो उसके कहने से पहले मैं इधर से गायब हो जाऊंगा ग्रेट। अच्छा, ये क्या हमने सही सुना है कि राहिम परदेसी बहुत सुस्त है? बहुत सुस्त था अब हाँ, बदल गया है? अब बदल गया कितना अरसा हुआ बदले? तब्दीली आ गई हाँ? अभी थोड़े बस चंद घंटे में वरना मुझे सुबह उठाना इज लाइक इम्पॉसिबल अच्छा, तो ये इम्पॉसिबल पॉसिबल कौन करता है? किस आप ही करती है आपका शो करता है नहीं, अदरवाइज इब्राहिम सीरियसली जिस तरह से आप मतलब सोशल मीडिया पे इतना आपने और इतना अपना करियर बना रहे हो, तो हाउ कम कि आप बहुत सुस्त हैं और आप हिलते नहीं हैं और आप मूव नहीं करते हैं और आप नहीं ऐसा नहीं मैं रात भर जागता रहता हूँ एक्चुअली तो इश्क हो गया? नहीं कन्फेशन बॉक्स में ये भी बताना पड़ेगा। नो नॉट येट नॉट येट। नॉट येट बट हाँ मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है आइडिया जो होते हैं वो रात को ही आते हैं ठीक है, कभी किसी लड़की से बड़ा मतलब दोस्ती वो सारा कुछ हो और वो आखिर में आपको कह दे भाई चमड़ी दोस्ती है। इतनी मेहनत करके बाद में कैसे भाई कह देगी वो? कह देती है। अच्छा। और लड़कियां भी ऐसी होती हैं, उन्होंने भाई जो है ना आखिर के लिए रखा होता है, सारा काम शाम करवाने के बाद ना उसके बाद वो कहती है अच्छा भाई थैंक यू। सही कह रही है ये। दिल की आवाज। चलो ये अब जब ये कन्फेक्शन बॉक्स में आए तो इनसे जरूर पूछेगा कि ये इस बात पे दिल इतना क्यों धड़का? नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी नहीं अगर फर्ज क्या हो जाए तो मैंने काम ही नहीं किया किसी का, तो क्यों होगा मेरे साथ? नहीं आई एम हैप्पीली मैरिड यू आर हैप्पीली मैरिड। तालियां। मेरा सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि मुझे किसी से इश्क नहीं हुआ, तो बीवी है और इश्क नहीं हुआ, दोनों बातों में काफी तजाद है। होता है उनसे इश्क नहीं उनसे मोहब्बत प्यार है मुझसे। अच्छा, उनसे मोहब्बत और प्यार इश्क ये 2 लेवल नीचे है। नहीं इश्क अब इश्क होगा मेरे ख्याल में शादी के बाद। यार मेरा लेट हिम रिमेन मैरिड और स्टे मैरिड, पर ऐसी लड़ाई हो जाएगी घर जाते ही। उन्हें ये देखो, उन्हें भी तो point समझाया catch ना करके। भाई। No, I love my wife and I love my kids. वो मेरा है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता बड़ी चल बात है जाना चाहिए कि ये कहना मेरा बहुत जरूरी था। ये फैंस को पता है क्यों मैरिड? I think some people know, yeah. Some people know. Some. इससे पहले किसी जगह पे पब्लिकली die hard आके fans कहा है जो कि होते यार आई एम मैरिड, लोग आई एम मैरिड, वैसे वो Not कहा यार particularly. मैरिड का एक साइन होता है ना मैरिड। हाँ वो मैं अंगूठी वैसे नहीं पहनता। मर्द क्यों नहीं पहनते आजकल वो, ताकि पता चल जाए कि मैरिड है? I don't know. I have this. नहीं, अच्छे मर्दों ने पहना हुआ है। हम ज्यादा डरते हैं। थैंक यू रानी, थैंक यू सो मच।
अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब्दुल रहमान की तरफ हम आएंगे। अब्दुल रहमान, शादी की निशानी है? जी वेरी गुड, यस, क्लैपिंग, ही इज अ मैरिड मैन। खुश आमदीद। 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है हमारे इर्द गिर्द। आप बदले होंगे, हम बदल गए, और बहुत सारी दफा ये गुड चेंजेस हैं, बहुत सारी दफा इतनी अच्छी चेंजेस नहीं दी हैं, लेकिन इसके बावजूद चेंज होता है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मेहमानों में इन चेंजेस को। रुबाब, प्लीज जॉइन अस इन कंग्रेचुलेशन। रुबाब को एक कॉम्प्लीमेंट तो फिजा ने दे दिया था कि रुबाब पहले से, बल्कि हमारी ऑडियंस ने दिया था कि पहले से ज्यादा आप ग्रूम की हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही। यू थिंक? बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि आप, मगर मेरी एक ऑब्जर्वेशन है हाँ, कि उसमें स्माइल जो है ना बहुत ही जेन्युइन है, हाँ, बहुत जेन्युइन स्माइल है। अब नहीं है, अब फेक है। उतनी जेन्युइन नहीं है, उतनी जेन्युइन नहीं उतनी है। जेन्युइन शायद वो कोई हैप्पी वो उसमें शक्ल में शाइन है। उसमें पता है वक्त में ना आप आपके कहने का मतलब क्या है वैसे? ऐसे करते हैं, डायरेक्ट बता देंगे क्या समझ आ रहा है। मतलब मेरे कहने मैं का पहले मतलब बहुत खुश थी, अब खुश नहीं हूँ। हाँ, ये तो आप बताएंगे ना। हाँ, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। चलिए इसी में बता दें। शायद मैं उस वक्त खुश होंगी ज्यादा, ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही खुश होंगी उस वक्त, तो शायद पिक्चर क्लिक कर ली तो शायद जो फीलिंग है वो उमड़ के निकल के आ रही थी। अरे रुबाब, कभी किसी को कट करवाया प्रोड्यूसर से कह के पे किसी को, ये नहीं होनी चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। जहाँ लोगों ने मुझे कट करवाया है। लोगों ने? बिल्कुल अच्छा, करवाया। आपको पता चल जाता था? हाँ। तो फिर उसके साथ कैसे डील करती थी जिसका पता हो कि इसने कट कराया? यार मुझे यार मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि क्या कर सकते हैं। कभी नहीं सोचा। देखिए, किसी को अगर आप गंदा करेंगे तो आई थिंक हम खुद गंदे होंगे। ठीक है, मैं ये सोचती हूँ। अरे कभी बैक स्टेज वो ऐसा बंदा जिसे कट फील्ड में करवाया? मैंने वैसे पंगे लिए हैं, मगर फील्ड में अपने पंगे नहीं लिए वैसे लिए हुए, मैं सच बता रही हूँ। वैसे कौन बंदा है जो पंगे नहीं लेगा? नहीं, हाँ, नहीं, मैं फील्ड में Nobody is saint। अगर कोई कहे तो झूठ बोलता हाँ, है। वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने वैसे लिए हैं लोगों से, मगर मैंने अपनी फील्ड में कभी किसी से लड़ाई नहीं की। अच्छा रुबाब, चलो अब फील्ड का ही मैं पूछ लेती हूँ यार दोबारा, इसी को एक दूसरी तरह। अगर वही बंदा जिसने आपको कट करवाया है, बैक स्टेज उसका ड्रेस पड़ा हुआ है, वो भी नहीं किया कभी मैंने, बट मेरे साथ हुआ है ऐसा। कभी नहीं ये चीजें नहीं, असल में पता है क्या, ये अब होती हैं चीजें। जब हमने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तब ये चीजें होती भी नहीं थी। तो हम लोगों ने वो चीज सीखी है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो सीखा हुआ है। अब जो हो रहा है वो बहुत ही कुछ अजीब सा ही हो रहा है, जो डाइजेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी आदत ही नहीं है उन चीजों की। ठीक है, तो इस वजह से कभी की नहीं, ये सब अब हो रहा है सब। अच्छा रुबाब, बीइंग अ सुपर मॉडल, पे बैक इन रियल लाइफ, या फिर को थोड़ा सा इसका डाउन साइड भी है? इसका डाउन साइड भी आता है, ऑफ कोर्स आता है, और एक अपना चार्म भी होता है। सारे फेजेस देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो डाउन साइड ज्यादा रहा कि अप साइड? नहीं नहीं, अपसाइड ज्यादा। अप साइड। हाँ, थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह। मच, मेहरबानी। अहमद अब्दुल रहमान, ये नाम जब रखा था तो अम्मा अब्बा जरूर सोच रहे होंगे कि बेटा बड़ा होकर बहुत नेक शख्सियत होगा। नाम बताता है ना, अहमद अब्दुल रहमान, है ना? दादा के नाम पे है, दादा सोच रहे थे शायद कि हाँ, दादा ने अच्छा नाम है। मेरा नाम रोशन करेगा, हाँ, मेरा नाम रोशन। तो रोशन तो वो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दादी बन के। आज आयशा फुल मूड में सबकी क्लास में, फुल एनर्जी। आयशा, बात सुनो, मैं किस वक्त मूड में नहीं होती। आप रात को 11 बजे लगा ले, आप सुबह देख ले, तो मेरा तो एक यही है। जैसा मूड है। सुना है आप जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे महसूस कभी नहीं हुआ। मुझे अपना आप सीधा ही लगता है वैसे। अच्छा, हर इंसान को अपने आप सीधा ही लगता है। सोचता हूँ अक्सर बैठ के कितना अच्छा मैं हूँ, क्या है लोग क्यों सोचते हैं ऐसा मेरे क्यों बारे में? सोचते हैं? अच्छा यार, आपने बताया था ये मैरिड ना? हाँ जी, अच्छा, वो इसको देख रहे हैं। नहीं बस। कह रहे, हाँ जी, बस देख के यकीन कर रहे यकीन हो। करो, हाँ जी, हाँ। गलती इंसान से ही होती है जी। नहीं, आपकी बेगम के बारे में कह रहे होंगे यकीनन कि गलती उनसे हुई है। अच्छा, ये गुड मैरिड मैन, द पीपल हु जो उसको बेयर करते हैं ना, एक उसके साथ मुझे अच्छे लगते हैं उमर। मुझे उमर नहीं समझ आते, जो पति नहीं, इवन वेडिंग रिंग इज अ सिंबल। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा इनकी आपस में मोहब्बत है। अच्छा दोस्त है। बिल्कुल, और ये अपनी बहुत केयर करते हैं, क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत उसने केयर की थी, इसलिए मुझे मालूम है कि ये अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ये होता है कि भाई पीछे ये अच्छी बात है।
अच्छा, जो आपने कैरेक्टर किया है बेगम का, उस पर रिस्पॉन्स क्या था जब आप दुपट्टा पहन के लाल रंग का लिपस्टिक लगा के उनके साथ बैठ के देखा कभी? नहीं, उसको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे काम से, मुझे अजीब सी एक बात है, लेकिन इतना वो फॉलो नहीं करती। उसने कभी नहीं बताया यहाँ पे आपने ठीक नहीं किया है, ये आपने नहीं, जब ठीक नहीं करता तो वो जरूर बताती है। फॉलो ठीक करता हूँ तो एप्रिशिएशन कोई खास मिलती नहीं है। अच्छा। मुझे थोड़ी सी एम्बैरेस थी वो इस पे, हाँ। लेकिन फिर ठीक होगी जब रिस्पॉन्स अच्छा आया तो उसने कहा चलो सही है। उनकी सहेलियों ने कहा हाय तुम्हारा मियाँ देखो क्या कर रहा है। सहेलियों ने अगर नहीं कहा तो उनका काम क्या होगा, तो काम होता है पॉइंट आउट करना कि ये देखो ये तस्वीर जो है ये सब ये आप लोगों ने इस कैरेक्टर में देखा है? आप पहचान सकते हैं कि ये अहमद है? अहमद एक ही की तरह। ये कुप्पा ने भी मेरी पूछा था क्या? नहीं, अहमद बहुत अच्छा क्या मतलब आयशा आपकी पप्पू है? नहीं You have done a wonderful job. लास्ट मैसेज किसको किया अहमद सुबह आज? चेक ही नहीं किया, सुबह सुबह आप लोगों ने उठवा दिया, मैं यहाँ पे आया हूँ, चेक करूंगा अब जाके। अभी ड्यूरिंग शो भी बेगम को मैं नहीं मैसेज किया। बेगम को किया मैंने मैसेज, आज अच्छा बच्चा बना हूँ हाँ नहीं, ठीक है, क्या मैसेज किया बेगम? कि मेरे लिए नाश्ता तैयार करके रखना। नहीं, उसने अंडे 2 उबाल के दिए थे साथ में तो मैंने खा लिया रास्ते में। ठीक है। तो मैंने उसको यही कहा है कि ये देखो जरा इससे मैं कैसा लग रहा हूँ। उसने कहा बस ठीक ही है। वेरी गुड अहमद, थैंक यू सो ऐसे मच। ही लग रहे हो जैसे रात को खाने पे लग रहे थे। कोई चेंज नहीं आया। खाने में। अच्छा वैसे अहमद, आई मस्ट अप्रिशिएट, ये बड़ा कमाल किस्म का आर्टिस्टिक आपका चेंज है, शिफ्ट है जो आपने परफॉर्म किया। टैबू है, अब तो इतना नहीं है, लेकिन उसको प्ले करना, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ऐसे कैरेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इंसान उसमें घुस जाता है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, बहुत मुश्किल होता है। वो तो आप निकल ही आए। मैं वैसे जनरली बात कर रही हूँ कि जो भी लोग इस कैरेक्टर मतलब क्रॉस कैरेक्टर में घुसते हैं उनके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। सही कह रही हैं आप। हाँ जी, वो टाइम लगता है, टाइम लगता है। मुझे भी कुछ आधा घंटा लग गया था। खत्म हो गया, मेकअप नहीं उतार रहा था मैं। अच्छा, आप देखो वो फल्ला खत्म हो गया कितना हसीन में। हाँ सीरियसली। अच्छा चले, फिजा जी। फिजा अगर मीडिया में ना होती तो क्या कर रही होती? घर में बैठी होती, कुछ ना करती? मैं कोई अपना बिजनेस कर रही होती, कुछ नौकरी नहीं होती मुझसे कोई और। बिल्कुल। हाँ, समथिंग का, कपड़ों का कोई काम कर लेती, ज्वेलरी का कर लेती, कोई ऑनलाइन पेज खोल लेती, ये कर रही होती। फिजा को गुस्सा कितना आता है स्केल 1 to 10 में? मुझे इंस्टेंट गुस्सा आता है। अगर मैं उस 10 मिनट को कंट्रोल कर लूं तो फिर मैं ठीक हूँ। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, अभी हम यही बात कर रहे थे। अच्छा, सैजिटेरियंस की ये प्रॉब्लम भी होती है। Instant reaction. एस्ट्रोलॉजी। I definitely believe in stars. I don't believe in astrology, but I believe in stars. Horoscopes. के जो horoscopes, yes. कि उनका आप पे, आपके नाम का और आपके horoscope का बहुत असर होता है। अब सैजिटेरियंस को इंस्टेंट गुस्सा आता है कि उनका दिल करता है कि बंदे का सर फाड़ दें, तो मेरा भी लेकिन होता 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद रियलिटी बाइट के ओ शिट मैंने क्या किया है? और अगर इस क्राइटेरिया को लिया जाए तो मैं भी Sagittarius। और फिर पता है ऐसे ऐसे पैरों में नहीं, पड़े मेरा हुए होंगे rising- फौरन से ना, 10 सेकंड बाद पैरों में पड़े हुए होंगे आप। हाँ। बिल्कुल पर्सनालिटी शिफ्ट देखेंगे कि अच्छा। और अगर मैं कंट्रोल कर लूँ ना अपना गुस्सा 10-15 मिनट, हाँ। तो 15 मिनट बाद मैं सोचती हूँ कि मैं किस बात पे गुस्सा हो रही थी, क्यों मैं पागल हूँ। लिटरली ऐसा, बस इंस्टेंट खुशी है, इंस्टेंट रिएक्शन है। खुशी, इतनी खुशी होती है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। गम है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या बात। गुस्से में रो जाती हूँ, मतलब इतना इंस्टेंट रिएक्शन। क्या ऐसे लोगों को रिग्रेट्स भी बड़े होते हैं? हाय वहां पे मैं हंसने क्यों लग पड़ी थी, मैं रिग्रेट नहीं यार करती। वहां पे मुझे रोने की क्या जरूरत थी? नो, आई डोंट रिग्रेट, आई डोंट रिग्रेट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाली चीज जो है मैंने कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, और कंट्रोल करनी चाहिए, बहुत Good. जरूरी है। गुस्सा जब भी जिसको भी आए, जिसका जो भी स्टार है, आप पहले 10 मिनट जो है वो कंट्रोल कर लें, कहीं इधर उधर हो जाए, आपकी जिंदगी के आधे मसले हल हो जाते वेरी गुड, बड़ी इफेक्टिव टिप है। ठीक है, आपने शेयर किया है ये, एंड आई थिंक यू टेक प्राइड इन इट, और Yeah. उसके लिए मैं आपको कमेंट करूंगी बिकॉज यू आर वन स्ट्रांग वुमन। बीइंग सिंगल पेरेंट हैं। यस, इज वन हेल ऑफ अ जॉब। yes it is, but it's a fun job also because जो आप मेहनत करते हैं उसका रिटर्न आपको बिल्कुल होल में मिल रहा होता है, वो डिवाइडेड नहीं होता। it's the love that you get at the end of the day, जिसके लिए आप सारा दिन खूब सारी मेहनत दिल खुशी से करते रहते हैं बस। तो ये है कि being a single mother takes a lot of effort, कि आपको जो है वो बाप भी बनना है, माँ भी बनना है, आपको काम भी करना है, आपको घर भी संभालना है। अक्सर ऐसा होता है जब मुझे मॉर्निंग शो से फोन आते हैं ना, और मैं कभी मना कर देती हूँ, तो ये कहते हैं ये बहुत बड़ी हो गई है, इसके अंदर एटीट्यूड आ गया।
अरे भाई, हर मसला पैसों का और एटीट्यूड का नहीं होता, यूपीएस भी खराब हो जाता है, कभी फ्यूज भी उड़ जाता है, कभी कभी घर पे कोई नहीं होता बच्ची को देखने के लिए। ये मेरे साथ बड़ा होता है, बट मेरी बेटी जो है वो जितनी स्ट्रांग मैं हूँ उतनी स्ट्रांग वो है, और मुझे बड़ा मजा आता है वो स्ट्रेंथ उसको शो करने में, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो आप करते बेटे नहीं, हैं। आप इस पर रहम नहीं फील अपने ऊपर कभी कभी वीक मोमेंट्स में, कभी आप उसमें यू डोंट ब्रेक अप? वीक मोमेंट आता है, ऑनेस्टली आता है, मैं ये कहूँ कि नहीं कभी नहीं आता, वीक मोमेंट आता है, बट वही वीक मोमेंट्स तो होते हैं जिनको जिंदगी में हमें जिनको ओवरकम करना होता है। अगर हम ना करें तो फिर हम कहाँ रह जाएं। बिल्कुल सही है, तालियां, बहुत सारी बात है। यू आर वन स्ट्रॉन्ग वुमन, ठीक है, एंड आई ट्रूली थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूंगी जितनी भी सिंगल मदर्स हैं उनको कभी भी अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, और जितनी भी तलाकशुदा औरतें उन सबको पता है कि तलाक चॉइस नहीं होती, और इवन मर्द, ठीक है, मैं कहती हूँ अगर दो लोगों की एक अलायंस नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो मर्द बुरा है या वो औरत बुरी है, इट्स नॉट अ चॉइस। वो मर्द भी नहीं चाहता होगा कि वो शादी जब कर रहा था तब उसने ये नहीं सोचा था कि मेरी तलाक हो जाएगी या मैं छोड़ दूंगा, यस, बट वो चीजें Compatibility is a मेजर इशू। एंड प्लस आवर सोसाइटी, मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की बात नहीं सुनती, क्योंकि मेरा ज़मीर जानता है, मेरा अल्लाह जानता है मैं क्या करती हूँ, बट सोसाइटी जिस तरह आपकी बेटियां हैं, जिस तरह आपकी बहुएं हैं, जिस तरह आपकी माएँ हैं, जिस तरह आपकी बीवियां हैं, उसी तरह वो तलाकशुदा औरत है, उसमें कुछ अलग नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि उस औरत ने भी बड़े अरमानों से अपनी शादी की होगी, उसके घर वालों ने की होगी, तो आई थिंक लेट्स ट्रीट देम मोर स्पेशल, बिकॉज उनको ज्यादा केयर की जरूरत है, उस सोसाइटी में उनको ज्यादा हेल्प, ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा इज्जत की जरूरत है, क्योंकि वो अकेले माँ बन के और बाप बन के अपने बच्चों की परवरिश करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे तो यहाँ तक भी लगता है, अब देखो आप अर्न करती हो ना तो आपके टैक्स डिडक्शंस होती होंगी, मुझे तो लगता है यार हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में भी सीरियसली सोचना चाहिए। दुनिया भर में बहुत वर्क्स हैं, वुमेन है और सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको टैक्स में भी इतनी फैसिलिटीज और जगहों पे सिवाय हमारे मुल्क में हर जगह है। रेजिंग योर डॉटर एज अ सिंगल मदर, ट्रस्ट मी कि आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग होगी, बिकॉज माय मदर वाज अ सिंगल मदर और उन्होंने सिर्फ मुझे पाला और कुछ नहीं किया, एंड आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ हर, ऑब्वियसली मैं जितनी भी स्ट्रांग हूँ अपनी जिंदगी में उनकी वजह से। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अकेले बाप हो, अकेले माँ हो, just like Fiza said, it's very difficult. आई विश एक दिन ज़िवा भी इस तरह किसी टीवी शो पर या वैसे ही बैठकर बोले कि यार यही बात बोले कि मेरा भी मैं जो हूँ मेरी माँ की मेरे वजह बेटे भी बैठ के किसी दिन के अभी तक है तो ना? सारा जो गलत चीज होती है ना उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, जो ठीक नहीं हुआ, जो गलत हुआ वो मेरी वजह से नहीं हुआ। से वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं माओ को बच्चे हमेशा। बहुत ज्यादा। boys, थैंक यू boys सो मच ज्यादा। फिजा, थैंक यू सो मच फिजा। लेकिन वली चुके थोड़ा सा आके सेटल हो जाए, एडजस्ट हो जाए, तो मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और उसके बाद वली को खड़ा रखें, तैयार रहें। मैं तैयार ही हूँ, मुझे मालूम है एंड में क्यों रखा है चल वो। सवाल पूछते हुए चले जाते। सवाल एक पूछते हुए चले। वली, सुना है आप माशाल्लाह हर जमाने में बहुत खुद कफील रहे हैं, जी जी जी, आजकल क्या स्टेटस है? आजकल भी खुद कभी नहीं, मैं मतलब है कि जहाँ लिखा होता है मैरिड या सिंगल, वहाँ पे क्या लिखना है? वहाँ पे इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। उस वहाँ पे है जी हैप्पी लाइफ, आपने वहाँ पे लिखनी हैप्पी लाइफ। दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए उसमें। यानी जो सिंगल है और जो मैरिड है खुदकुशी कर ले, सब खुश है, वली खुश है, बाकी सब तो बस है ही नहीं। क्योंकि आई थिंक कुछ लोग हैं जैसे ये, मैं इसको देखता हूँ ऑब्वियसली माशाल्लाह काफी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, मैरिड लाइफ अपनी। ये आपको देखते हैं। बिल्कुल मैं इंस्पिरेशन हूँ यार सवाल। मैं वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बैठे हैं। शादी तो आप ही है ना, इस वक्त ताज़े तो आपको ही बताएंगे। वली इन्होंने दुपट्टा उतार दिया बिना मत देखे। नहीं सीरियसली दुपट्टे के बगैर ही मैंने देखा है, मैं दुपट्टे में तो आज देखा मैंने इसको टीवी पे। Seriously, मैंने नहीं देखा। कहानियां सुनाऊंगा तो फिर जरा इजी होगा। या अल्लाह। अच्छा, लेकिन मैं ब्रेक ले लूं भाई, क्योंकि हमने बहुत सारी गपशप आगे भी करनी है, और मैं आपको एक बात और बताती चलूं, जो कि आपने भी बताया आपको हॉरोस्कोप से दिलचस्पी, आई एम श्योर आप लोगों को भी होगी, आप लोगों को मुझे भी है, आपको भी है बहुत तो गेट रेडी एंड गेट सेट। इसलिए कि ब्रेक के फौरन बाद आपकी मुलाकात पाकिस्तान की बड़ी मायनाज एस्ट्रोलॉजर से होगी, मतलब एक ब्रेक के बाद। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप भी भेज सकते हैं। सामिया खान शो में हुआ करेंगी मंगल, पीर और मंगल दोनों दिनों में, और आप उनसे कोई भी सवाल पूछना चाहें फेसबुक पे लिख सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप लोग भी अपने सवाल तैयार कर सकते हैं। ओके, तो एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस।
ये प्यार 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 क्या लिखूं मैं? धोखा भी लिखूं? याद भी नहीं है क्या क्या हुआ। ख्वाहिश। क्या करूं प्यार? ख्वाहिशें बड़ी ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें। लिख ली है, कर दिया चलो। किसने क्या क्या कुछ लिखा? सबसे पहले आयशा ने कंप्लीट किया। आयशा ने लिखा प्यार मिला 2010, 11, 12, 13, 14। मतलब जिंदगी में प्यार आपको मिलता ही है, मिलता है किसी और न किसी मिलता न है। किसी फॉर्म में नहीं, मिलता किसी ही न किसी रहता है। फॉर्म की बात नहीं हो रही। आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था। ये क्या बात है यार? मिलॉर्ड, मेरा सवाल है, यहाँ लिखा है नहीं, कि किसका प्यार? किसका प्यार? ये तो बताएं। एक मिनट, हमने भाई बहन का प्यार कब पूछा है? आपने मियाँ का प्यार कब पूछा है? हाँ, या वही मियाँ मियाँ का भी प्यार करता है। कब पूछा है? देखिए, प्यार मियाँ प्यार कभी होता है। नहीं, क्या होता है यार, प्यार? एक सेकेंड, मिलॉर्ड, प्यार की कोई डेफिनेशन हाँ। नहीं होती कि ये वाला प्यार और वो वाला प्यार। मियाँ कभी प्यार करता है, कभी नहीं करता, फिर क्या करे? अब यही आदमी इस साल प्यार किया था मियाँ ने, इस साल नहीं किया था। तो बस तीन प्यार को क्यों इतना उलझा देते हैं? प्यार प्यार होता है। Exactly, बदतमीजी प्यार से प्यार नहीं पूछ रहे हम। आपको प्यार नहीं मिला? मैंने प्यार किया भी नहीं है। ओह माय गॉड। मैं कुछ पूछूं? नहीं रहने दो, पहले एक बार आगे। आप पूछ लें, उसके बाद उनकी गारंटी नहीं है। नहीं, मैंने लिख दिया है जो कुछ देखिए, लिखा हमने हुआ तो है, सबको टेंशन नहीं दिमाग हो में रही। रखते हुए लिखा है कि प्यार बेटे से भले नहीं ही मिला, तबीयत ना खराब कभी हो। किसी से मिला, कभी किसी से मिला। बहुत अच्छा, आप पूछ रही थी। यहाँ पे प्यार नहीं, आपने शादी कैसे कर ली? हाँ, फिर कम ही होता चला गया। बच्चे कैसे पैदा कर लिए? प्यार नहीं हुआ। 2010 के बाद की बात है। 10 के बाद है। उससे पहले लिख देते। उससे पहले की बातें खत्म खत्म ही नहीं हो रही। 2010 में प्यार नहीं हुआ, 11 में नहीं हुआ, 12 बच्चों से भी प्यार नहीं हुआ। धोखे होते मैंने रहे। प्यार लिखा है। प्यार 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 के आगे इन्वर्टेड कॉमर्स भी बनाने चाहिए थे कि कौन सा प्यार। प्यार। अच्छा, अब आप देख लें ताकि मैं बैठ सकूं। धोखा भी। हाँ, मुझे देखिए, बिल्कुल, हाँ। कभी आपको आपके मुलाजिम मुझे- धोखा मुझे- देते हैं, मुझे- कभी आपको आपका कोई रिश्तेदार मिले धोखा देते देता है, कभी आपको आपका कोई दोस्त धोखा देता है। हाँ। तो जिंदगी में धोखा और प्यार ओह, साथ साथ चल रहा है। ओके। चोरी भी? चोरी नहीं। चोरी नहीं। 2017 चोरी 2017 में 2017 में एक होल्ड अप हुआ MM आलम रोड पे, और मेरी बस भी हुई थी। गन पॉइंट पे कब उन्होंने हुई सब थी? कुछ ले लिया। शादी 2010 में हुई और जारी सारी है माशाल्लाह। शादी, ख्वाहिश ख्वाहिशात चल रही है, नहीं, आज भी है। ख्वाहिश लिखनी थी। यार, ख्वाहिश तब भी थी, अगले साल भी थी, अगले साल भी है, अब भी है भाई। कौन सी ख्वाहिश? 2010 की प्राइम ख्वाहिश कौन सी थी? उस वक्त की प्राइम ख्वाहिश थी कि मुझे एमफिल करना था प्लीज। तो लिख दो ना। मुझे पढ़ना है, तो मैंने लिखा तो है यार, मैं यार लिखूं। 2 मिनट दिए थे आपने। मतलब ख्वाहिशें तो खत्म ही नहीं होंगी ना, कभी भी ख्वाहिशें की तो भरमार लगी हुई होगी। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अल्लाह मियाँ अब ये दे दे, अब ये दे दे, अब ये दे दे, अच्छा, अब ये दे दे, अब ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। यार, अल्लाह मियाँ ये ऐसा देता लग रहा रहे, है। बस अल्लाह मियाँ देते रहे आप। ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे। अल्लाह मियाँ सब कुछ हमेशा सबको देता रहे। आमीन। सो प्यार भी जारी है सारी रहा। प्यार नहीं, प्यार थोड़ा 2014 में 14 में रुक गया। थोड़ा सा रुका, फिर अभी मैं सोच रही थी कि है या नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि है सोच रही कि हूँ नहीं। 2010। देखिए, वही वाली बात है कि प्यार ऐसे होता रहता है, कभी बहुत सारा मिलता है। अब 2010 में 12 महीने होते हैं ना, ठीक है। तो 12 महीने में कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, ठीक है। कभी भड्डे होते हैं, कभी नहीं होते। तो इन्होंने तो एवरेज बस निकाली है।
आप 5 में टिक कर दिया, 5 में नहीं किया, अभी एवरेज सोच रही निकाल हूँ, लिया। मैं सोच रही हूँ। Done. और ठीक है। आगे क्या हालात हैं? और ये धोखे भी ना, धोखे मुझे 2015 से शुरू हो गए थे मिलना। अच्छा, हाँ, कभी दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों Like से, I said, तो कभी 2015 से पहले नहीं मिले। थोड़ी स्मूथ चल रही थी, बट उसके बाद धड़ाधड़ एक ठुड्डे दूसरे वो मिलते रहे और उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ। बहुत कुछ हो सीखते हैं। सकता है उससे पहले भी धोखे मिल रहे हो, पता ना हो। पता ना हो, एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। यही बात है, उसके बाद कंफर्म हो गया कि धोखे ही धोखे हैं। ओके, गॉट इट। और उसके बाद प्यार भी खत्म हो गया, गॉट इट। शादी चल रही है ना? शादी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से चल रही है। क्योंकि ये क्या चाह रही हैं? क्योंकि ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शादी शादी माशाल्लाह चल रही है, शादी तो इससे पहले से चल रही है, 98 से चल रही है शादी। अल्लाह चलती रखे। आमीन, प्यारी सारी आमीन, एग्जाम आमीन। में। यहाँ पे क्या फिजा की क्या हालात है? प्यार 2015 2015 में मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे पता चला प्यार क्या होता है। ओह, प्यार अनकंडीशनल होता है, ओके, और वैसा प्यार मैंने पहले कभी किया नहीं, ठीक है। और बस वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे लोगों से बहुत प्यार मिला 2016 से लेके अब तक, Got तो it. वो लोगों का प्यार है। धोखे की अगर हम बात करें तो 2013 में अगर आप देखें कि मेरी शादी हुई और धोखा शुरू हो गया, होते 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 अभी तक चल रहा है। शादी खत्म होगी, धोखा चल रहा है। शादी खत्म हो गई, धोखा चल रहा है। ये अच्छा, शायद 2019 का तो अभी हम नहीं बता सकते वैसे, अभी क्या बता पिछले- दें, शुरुआत है। हाँ, got it। शुरू में है तो सही ना। मैं तो मुझे छोड़ पता दिया है, इसलिए। मैंने जो भी सीखा है शादी ना, सिर्फ 1 साल। मैंने नहीं, एक हाँ, साल। एक साल अच्छा, में। ये कंटिन्यू करना था, इतने साल चलिए शादी होके। हाँ। एक अगर शादी है तो शादी है। और ख्वाहिश फिजा, 16-17 तक। फिजा ख्वाहिश Wants are unlimited. Wants never end. Yes. हम हमेशा कुछ ना और कुछ तो चाहते की तो हाँ, हैं, और ख्वाहिशें यार, हमारी मैंने कभी कम से खत्म कम नहीं अपनी होती। ख्वाहिश लिख दिया है। हर 2010 ख्वाहिश में पे ख्वाहिश दम थी बच्चों के निकले। लिए घर लेना। चोरी का मुझे ख्वाहिश- बताना है, यार भाई के मेकअप रूम से या सेट से या नाम नहीं लेना किसी का। सॉरी, मेरे स्पीकर्स चोरी हो गए थे। क्या चोरी? स्पीकर्स, स्पीकर्स। सच ग्रेट स्पीकर्स, सच एक्सपेंसिव स्पीकर्स। प्लीज आप बोले टीवी पर, जिसने मेरे स्पीकर चुराए थे, प्लीज मुझे फिजा के वापस कर दे, speaker लिए प्लीज। मैं हैं। कुछ नहीं कहूंगी। वो अब वापस कर दे, आपने खासे गाने उस पर सुन। खुश आमदीद जनाब। एक कार्ड जिसकी मैं बहुत मुंतजर थी वली का, वो पढ़ नहीं सकूंगी। बस आप कैमरे के साथ इसको गो थ्रू करके देख लें कि किस किसने क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा। बॉयज, क्यों आप पढ़ क्यों प्यार ही नहीं, प्यार टाइम नहीं, अच्छा हमें 2013 में एस्ट्रोलॉजर हुआ। की तरफ जाना है, सामिया खान अरे की तरफ एक एक जाना लाइन है। ले लो उन बेचारों से, वो कब से खड़े हैं। हाँ, लेनी कोई ऐसी 2013 में प्यार मिला, हाँ प्यार हुआ। वो प्यार हुआ, और फिर खत्म हो गया, धोखा कब हुआ? धोखा हुआ 2016 2016 में धोखा हुआ। में। और 17 में खत्म हो गया। सारा में खत्म हो गया। कैंसर हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात और डिलीट हो गया। चोरी हुई। नहीं। और इधर प्यार हुआ, चलता चला जा रहा है। शादी माशाल्लाह, शादी। अच्छा, धोखा भी चलता चला जा रहा कैसी है। कैसी बातें याद आ रही है ना इसमें। धोखे मिलते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती कि है कि नहीं, बट ठीक है, लगे बस चल रहते रहा हैं। है, चलो। व्हाट डज ही वांट? प्यार हुआ और शादी आके 2015 में हुई। प्यार पहले हो गया था। प्यार Obviously, मुझे सब फराह। सारे इंसानियत इंसानों से से प्यार है। प्यार है। Oh my सब God! इंसानियत से प्यार है। इंसानियत से प्यार है। हाँ, ये इन लोग ये ये आपने बना ही नहीं मिलाई। है चार्ट ना, आपने बिला वजह बना दिया। और राहिम, दुनिया में हर चार्ट औरत के लिए बने हैं। राइम- फ्रूट चार्ट, ये चार्ट। 2012 में शादी हुई, उसके बाद शादी को क्या हो गया? नहीं, मैंने सोचा कि आप दोबारा पूछ रहे हैं कि दोबारा शादी हुई तो यानी उनका ख्याल था आप मुझे भी ऐसा ही लगा था, मुझे भी हर ऐसा। साल नई शादी की या नहीं। एक ही दफा शादी है तो उसके बाद मैंने एक दफा धोखा हुआ है सिर्फ। हाँ, मैं एक दफा धोखा हुआ है तो उसके बाद मेरे से शादी भी एक ही राहिम बार हुई है। कंफ्यूज है। शादी हुई, धोखा हुआ, प्यार हुआ, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है। सारा कुछ एक ही जगह पे बैक वक्त इकट्ठे हुआ। बस ऐसे ही होते हैं। धोखे के बाद तेज हो गया ना ये। फरा अगर ये सब खोलने बैठ गया ना राज 2010 से और 2019 में, आपका शो जो ना टाइम भी निकल ये आपको जाएगा और हमें खत्म रात भी को नहीं होगा। चार्ट ईमेल करना चाहिए था ताकि हम सोच के आते। हो सकता है हम सुबह इसीलिए उठ के आते ही तो email नहीं। हो सकता अभी है मैं पहुंच ही ना पाते। इसीलिए तो email- 2018 email में नहीं किया। दो दफा डेक चोरी हुआ था गाड़ी अच्छा भाई, अब किस किस ने सवाल करना है, क्योंकि सामिया खान इज हेयर। वेलकम सामिया इन द शो। सामिया हमारी एस्ट्रोलॉजर है। हर चीज, हर मंगल के दिन आप सामिया को शो में देख सकेंगे। आप में से कोई सवाल करना चाहता है, काफी देर से चुप हो, तो आप कर सकती हैं। आप, क्या नाम है आपका? मैमुना। मैमुना की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 जून 1993 7 जून 1993। जी। ठीक है। और क्या टाइम ऑफ बर्थ क्या है?
वो तो मुझे याद नहीं है। वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन खैर मून की पोजीशन और मेरी उम्र तो मानते ही नहीं, बड़ी लगती सवाल अपनी age से। क्या है मैमूना आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरा जो कैरियर है उसके बारे में अगर आप मुझे थोड़ा सा बता दें, क्या मुझे इस ईयर में जॉब मिलेगी, क्योंकि आई एम स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, तो उसके सिलसिले में मुझे कुछ बताएं। अच्छा मैमूना, आपका जॉब हाउस तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। एक जो जहाँ पे जो वार्निंग है आपके लिए कि पॉजिटिव सोचा करें, ओके दिमाग को कंस्ट्रक्टिव यूज किया करें, दिमाग की दही ना बनाया करें। कि वो जो है, क्योंकि ये आपको हमेशा जो है ना आपकी तरक्की में रुकावट बनेगा, जो है आप टू मच जो थिंकिंग प्रोसेस है। और दूसरा ये कि जो है बस इस साल अगर चाहती हैं कि सुकून में रहें तो 2019 का रेजोल्यूशन करें कि किसी की बातों में नहीं आना, किसी से दिल नहीं लगाना। तो बस ये एक जो है ना, ये एक वार्निंग है आपके सितारों की जो है। और जो ब्लेसिंग है कि बहुत अच्छा करियर है और आप इसकी कोशिश करते रहो। अल्लाह ने चाहा तो इस साल के एंड से आप अपने करियर में जम के खेलेंगे। फिजा भी कुछ पूछना चाह रही हैं? फिजा, आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी ये जो पड़ेगी। बर्थ 13 दिसंबर, कोई माने या ना माने 92 भाई। 92 भाई, 92 डाल लेते हैं। ये 92 कोई भाई कोई कौन से मानता ही साल नहीं है, कोई मानता ही नहीं। मैं अपना मैं आईडी कह रही कार्ड थी दिखाती हूँ, डाल कहते हैं आईडी कार्ड जाली है। आईडी कार्ड दिखाती हूँ, पासपोर्ट दिखाती हूँ, अब क्या करूँ? लोग कहते हैं मुझे तुमने पेपर पढ़े थे, वो गाड़ी के पेपर थे। का? ओके, 18 बताइए दिसंबर, जी। 13 दिसंबर 13 13 दिसंबर 1992। 92। यार 13 दिसंबर मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। एंड इफ आई एम गेसिंग इट राइट, 1992 यस, और टाइम ऑफ बर्थ का आइडिया है? ईशा के बाद, इतवार वाले दिन। ईशा के बाद इतवार वाले और कोई डिटेल? अब ये सर्दियों हॉस्पिटल कौन सा था? नहीं, डॉक्टर सर्दियों में दिसंबर सर्दियां ही होती हैं। अच्छा हाँ, हाँ जी। क्या सवाल था आपका ऑस्ट्रेलिया कि का था। करियर का? दिस ईयर दिस ईयर 2020 ज्यादा अच्छा आएगा इंशाल्लाह। वो बहुत पीक वाला करियर होगा। और इस साल बहुत सोच समझ के प्रोजेक्ट्स पकड़ने, ओके। हर प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं डालना। मतलब ये जो है अगला साल फिर आप खुल के फिर आप फ्री बर्ड होंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि आपके लिए भी वो है कि वो जो एक सितारों का कि इजीली लोगों को ट्रस्ट ना किया करें। हाय, कैसे? बस ये काम किया करें कि जो है ना थोड़ा सा जो है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर इंसान से जो अक्लमंद होते हैं उनसे भी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपके तो स्टार्स में स्पेशल ये इंडिकेशन है कि आप इजीली लोगों को ट्रस्ट ना करें। And do you see a life partner in my life this year? अल्हम्दुलिल्लाह। You want? उसमें Of course I want, yeah. Who wants to stay alone? हेलो फरा? कोई है इतनी अभी अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, या तो हजारों आ जाएंगे। देखिए हमारी इतनी प्यारी सी फिजा है एंड वी रियली लुक फॉर कि कोई बहुत अच्छा, फिजा शर्माने की बात नहीं है। हम प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये प्रमोशन उसमें क्या है, हमें बहुत प्यारा सा लाइफ पार्टनर चाहिए और क्या? जो फिजा को, उसकी बेटी को बहुत अच्छा सा लुक और आफ्टर क्या? कर यार सके। फरा, लेट्स लीव इट ऑन अल्लाह। अल्लाह बेहतरीन जज है, वही कोई ना कोई ले आएगा इसको। फरा, ब्रेक लेने से पहले मेरा जवाब ले लें, मैंने सुन लिया। उन्होंने दे दिया। और दूसरा जो है स्पेशली बैक स्टैबिंग करने वाले और हासिदीन और दुश्मनों से अल्लाह की पनाह मांगते रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ जेलसी इश्यूज यहाँ बहुत नजर आ रहे हैं। और समय पार्टनर का क्या बताया, मिलेगा? खूबसूरत लड़का होगा, लेकिन शादी आपकी जितनी दरमियानी एज में जाके हो उतना ज्यादा अच्छा है फिजा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करें। इनकी दरमियानी एज या उनकी दरमियानी। और जो है जो ज्यादा अभी 1 से 1.5 साल काम करो, 2020 के मिड से जाके जो है ना मैदान क्लियर होता है जहाँ पे धोखा फिर नजर नहीं आता। ओके, टिल देन ब्रिंग इट ऑन। टिल देन जो जिंदगी में आए उसे टेस्ट करो, उसे जो है वली से टिप्स पूछो। वली से मत पूछो। पूछो या नहीं पूछो? खबरनाक, मुझसे नहीं पूछो। बंदा खुद ही कह रहा है एक शेर नहीं इस पे, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के किस्से, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। वाह वाह। लेडीज लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद सामिया खान हमारे साथ हैं। अगर आप भी कॉल करना चाहती हैं और अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ जाएगा, स्टे विद अस। सुबह एक नई
बैक। मेरा ख्याल है रुबाब तो सारी मुशावरत ब्रेक में कर रही हैं। नहीं, हमारी पुरानी जान पहचान थी। अच्छा अच्छा, अभी मजीद कुछ जानने की जरूरत है या मैं जाऊं अपने? आप ओके, सो हमारी ऑडियंस में से कौन सवाल करना चाह रहा है? सामिया खान से। जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम नूर। इरम नूर। इरम नूर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 मई 2001। 9 मई 2001। अच्छा, और सवाल टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं पता। चले कोई बात नहीं, फरा सवाल। सवाल ले लें इनका। एक्चुअली मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे एग्जाम्स है, तो मेरे लिए साल स्टडी के लिहाज से किस तरह का रहेगा? साल स्टडी के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, लक साथ देगी इरम नूर आपका। और अब आपने लेकिन किस्मत में नहीं सब कुछ छोड़ देना। जो है इस साल ये जरूर है कि किस्मत की आपके साथ फेवर्स नजर आ रही है, क्योंकि पिछला साल 2017 अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें हुई होंगी आपके साथ 17 वाले साल में, लेकिन अब आप सेफ में उसमें हैं। खून खुल के खेलो इंशाल्लाह। लेकिन नहीं पढ़ोगी तो बुरा रहेगा। ये सबके लिए है, सिर्फ किसी लड़की के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, और इवन दोज हु आर स्टडीइंग लेटर ऑन। क्योंकि मैंने तो मतलब बहुत बाद में भी दोबारा अपना एमफिल जब किया था, तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें Most जितना हो सके पढ़ लें। कोई और सवाल? कोई और सवाल करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम इकरा है जी, इकरा। और मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 10 नवंबर 1995। 10 नवंबर 1995। जी। अच्छा जी, वेलकम। यूर स्कॉर्पियन। मेरा क्वेश्चन है कि 2019 मेरे लिए कैसा रहेगा? 2019 किस हिसाब से? किस हिसाब से? प्रोफेशनल लाइफ के साथ। शादी इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। फुल टाइम। माशाल्लाह शादी में भी इनकी लक अच्छी है और इनकी लक अपने करियर में भी बहुत अच्छी है। वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नेक हस्बैंड मिलेगा, प्यार करने वाला, जॉब हाउस अच्छा है। अरे वो कितनी खुश होगी अभी से। करियर में तरक्कियां हैं, खाविंद भी अच्छी जॉब पे होगा। अपने लिए खुद ही कामयाब जॉब है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सितारे चोरी कहाँ से होते हैं? कुछ निकाल के इसमें से हमें थोड़ा बहुत दे दो। देखो ये वो सामिया चीज़ के है। पास साइडों पे हैं, जरा इधर से पकड़ के इधर से कर देती है। वरना मैं खुद ना लगा लेती सारे यहाँ पे भी 6 सितारे। 6 सितारे आप लगा सकती हैं। खुद धक्के खाते रहे जिंदगी